हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री की क्लास में एंगल्स के बारे में और कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। कल जो लास्ट हमने वीडियो आपको दी थी उसमें आपको एंगल्स के टाइप्स बताए थे मैंने। एंगल जब वैल्यू एंगल की बदलती है तो उन एंगल्स के नाम किस तरीके से चेंज होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एंगल के पेयर्स के बारे में बता रहा हूं कि अगर दो एंगल हैं और उनका कोई पेयर बनता है, तो जब एंगल्स का कोई पेयर बनता है तो किस कंडीशन में उस पेयर को हम किस नाम से पुकारते हैं। अलग अलग कंडीशंस में पेयर्स के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स के पेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला जो नाम आ रहा है पेयर की फॉर्म में वो आ रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर आप समझते हैं, पेयर मींस दो एंगल होने चाहिए। कितने एंगल होने चाहिए? दो। तो दो एंगल्स के पेयर को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहते हैं? कब कहते हैं उन्हें कंप्लीमेंट्री? तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्वेश्चन में काफी आता है, तो वहां बच्चे समझ नहीं पाते कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या है, और क्वेश्चन इसी वजह से छूट जाता है, इसी वजह से अटेम्प्ट नहीं हो पाता वो क्वेश्चन कि उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं मालूम। तो वही सारी प्रॉब्लम्स को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। इसी तरीके के कुछ पेयर्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीमेंट्री समझ लीजिए आप कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका सम 90 डिग्री हो, दो एंगल हैं और उन दोनों एंगल्स के जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम ऐड करें और ऐड करने के बाद जो सम आए वो अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उन एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए एक एंगल मैंने बनाया हुआ है BAC। नाम आप डालना पहले ही सीख चुके हैं। इस एंगल को हम BAC भी कह सकते हैं। वर्टेक्स यहाँ पर A है, आर्म्स हमारी BA और AC हैं, तो एंगल हो गया BAC या CAB, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ये आप पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो मैंने यहां पर लिख दिया है एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? एक ये दूसरा एंगल है हमारे पास, इसकी आर्म्स हैं PQ और PR, वर्टेक्स है P। तो इस एंगल का जो नाम हो गया वो हम कह सकते हैं QPR या RPQ, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें तो 30 प्लस 60 आएगा आपके पास 90। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC एंड एंगल QPR आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और इस एंगल को इसका कंप्लीमेंट कह सकते हैं और इस एंगल को इसका कंप्लीमेंट कह सकते हैं। क्लियर? मेरी बात को आप समझ लेना। हम ये कह सकते हैं यहां पर कि एंगल
ये एंगल्स को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आया। तो एंगल BAC एंड एंगल QPR आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल BAC इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल QPR। सिमिलरली एंगल QPR is complement of the angle BAC। तो इस एंगल को इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, इस एंगल को इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, और दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। पेयर हो गया दोनों एंगल का, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पूरी बात मैंने आपको समझाई। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ चीजें समझते हैं। ये एक एंगल बना रहा हूं मैं, ये ए बी और ये सी, एंगल बी ए सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल हमारे पास आया 90 डिग्री का। अगर मैं इसी वर्टेक्स से एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं AD, तो अब हमारे पास यहां पर 2 एंगल्स बन गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। हम ये कह सकते हैं कि ये जो AD लाइन हमने ड्रॉ की, इस AD लाइन ने एंगल BAC को 2 एंगल्स में बांट दिया, 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। और वो 2 एंगल्स कौन कौन से बने? एंगल BAD, एक बना एंगल BAD फर्स्ट, ये वाला, और दूसरा जो एंगल बना वो बना एंगल CAD, एंगल CAD। तो ये जो हमारा एंगल था BAC, ये जो BAC था एंगल BAC, ये 90 डिग्री का था। कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का था। इसी 90 डिग्री के एंगल को इस AD लाइन ने 2 एंगल्स में डिवाइड किया, और वो 2 एंगल्स कौन से बने हैं? एंगल BAB और एंगल CAD। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें, किसका? देखिए ध्यान से, एंगल BAD प्लस एंगल CAD, अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा भाई? ये एंगल 1 नंबर, ये एंगल 2 नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो ये पूरा एंगल आएगा। कितना आएगा? ये पूरा एंगल। इस पूरे एंगल को तो इस लाइन ने बांटा है, तो ये एंगल इतना प्लस ये एंगल इतना, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? वो ये पूरा एंगल होगा। और ये पूरा एंगल कौन सा था? एंगल BAC, और BAC की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, कितनी थी? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स BAD और CAD
कैसे एंगल्स हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम क्या कहेंगे कि एंगल BAD एंड एंगल CAD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो BAD किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ? CAD का, और CAD किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ? BAD का। क्लियर? एक और सिचुएशन लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, एक और आपको बात बता रहा हूं। देखिए अब हम इस तरीके का एंगल बना रहे हैं ABC। ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये एंगल मोर देन 90 डिग्री का है, 90 से बड़ा एंगल है। इट मींस ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस। तो इसकी वैल्यू 90 से बड़ी है। 90 से बड़ी मैं लिख सकता हूं इसको, ये सपोज 120 डिग्री का एंगल है। और कौन सा एंगल है? एंगल BAC। BAC इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर? मैं इसको, इस BAC को इस एक बीच में लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर देता हूं टू एंगल्स। ये लाइन फिर हो गई AD। तो अब ये जो BAD एंगल है ये फिर दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, और वो दो एंगल्स कौन से हैं? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये वाला 1, ये वाला 2। 1 का नाम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD। एंगल BAD 1। और 2 कौन सा एंगल है? एंगल CAD। एंगल CAD। तो अब आप मुझे बताइए कि एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा? इनका सम कितना होगा? आप बता सकते हैं मुझे कि एंगल BAD और एंगल CAD का सम कितना होगा? तो देखिए एंगल BAD और एंगल CAD ये दोनों जो आ रहे हैं, ये जो एंगल है वो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? देखिए ये BAD इतना, BAD और CAD कितना? यहां से यहां तक। तो देखिए किस तरीके से BAD यहां से यहां तक और CAD कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो टोटल एंगल, पूरा जो एंगल हो गया वो कहां से कहां तक हो गया? ये पूरा एंगल। और ये पूरा एंगल कौन सा है? BAC। और BAC की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया सम? 120 डिग्री। तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो क्या हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं? नो, बिकॉज सम ऑफ एंगल BAD एंड एंगल CAD is more than 90 degree. So these angles are not complementary angles because sum of complementary angles is always 90 degree. तो complementary angles जो होते हैं उनका जो टोटल होता है, सम होता है, वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तभी हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, अदरवाइज उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो मैंने आपको इतना बताया है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और क्वेश्चन में कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बता रहा हूं, इसको भी आप देख लीजिए, आपका कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप क्वेश्चंस को करते समय बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं जितने डिटेल में बता सकता हूं उतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बच रही है तो आप कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। क्लियर? तो देखिए एक और सिचुएशन, अगर ये एंगल मैंने एक और बनाया, ये लेस देन 90 का एंगल है, 90 से छोटा एंगल है, मींस एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट। इसका भी नाम डाल देते हैं हम बी ए सी, और इस एंगल की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये एंगल बी ए सी 80 डिग्री का एंगल है। अब इसमें एक और लाइन बीच से ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन है डी। तो फिर उसी तरीके की सिचुएशन बन रही है, एंगल बी ए सी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और एक एंगल हमारा ये बना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एंगल हमारा कितना, कौन सा? एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। और सेकंड एंगल हमारा कौन सा? एंगल सी ए डी, सी ए डी। तो अब देखिए आप कि बी ए डी और सी ए डी इनका सम कितना होगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, तो देखिए बी ए डी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। और सी ए डी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो टोटल कितना हो गया हमारा? यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक का मीनिंग क्या हुआ? बी ए सी। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम हुआ वो कौन सा एंगल हुआ? एंगल बी ए सी। और एंगल बी ए सी की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 80 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी का सम 80 डिग्री आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका सम जो आ रहा है वो 90 से छोटा आ रहा है, 90 नहीं आ रहा है। तो जब 90 नहीं आ रहा है तो इन एंगल्स को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बोल सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने के केवल एक ही तरीका है, एक ही कंडीशन है, और वो है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ना 90 से छोटा और ना 90 से बड़ा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री है तब ही उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक। और एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर? तो अब आप ठीक से समझ गए।